Hi, my dear friends. Namaste. My name is Bhumika and I'm back here again with the reading. सो यहाँ पे मेरा आज का टॉपिक है आपकी करंट एनर्जीज़ एंड आपके डिवाइन पार्टनर की करंट एनर्जीज़, जहाँ पे उसके साथ साथ मैं मूनोलॉजी डेक से एक कार्ड लूँगी, प्लस मैं योगिक डेक से एक योगिक पाथ डेक से आपके लिए एक और कार्ड लूँगी। कार्ड्स बेसिकली मैं एक या दो को अभी काउंट नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज़ जैसे डिवाइनली गाइडेड होगा सारी रीडिंग उस हिसाब से होगी। तो चलिए मैं आपकी पहले ओवरऑल एनर्जी देख लेती हूँ। मैंने यहाँ पे सारे ही कार्ड्स चार्ज कर लिए हैं, रीचार्ज कर लिए हैं एंड डेफिनेटली ये सारे मेजर आर्काना कार्ड्स हैं जिसके लिए मैं आपकी ओवरऑल आपके और आपके पार्टनर के साथ आपकी ओवरऑल एनर्जी को यहाँ पे मैं चेक करूँगी। आप सभी लोग अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए और देखिए कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी का कार्ड क्या आता है। थैंक यू माय ब्यूटीफुल एंजल्स। थैंक यू गाइड माय व्यूअर्स with the correct energies, correct overall energies for my viewers. Thank you for the viewers and their partners, for the viewers and their partners. Thank you, my beautiful angels. Wow, the Fool card. This is the first card of the major arcana, as in like मुझे यहाँ पे लगता है कि आपकी कुछ एक बहुत ही मेजर शिफ्ट हो रहा है, जहाँ पे आप बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को कनेक्ट देख पा रहे हैं, जैसे कि भक्ति में लीन हो या इस तरीके से। और अगर नहीं तो यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है कि आपको इस वाइब्रेशन को अपनाना है। जानते हैं कि अभी ये जो करंट सिचुएशन है ये बहुत ही हैवी एनर्जीज़ को लेकर है। यहाँ पे बॉटम ऑफ दिस डेक है स्ट्रेंथ। दैट सिंपली मीन्स कि आपको हमारे जो डिवाइनल एनर्जीज़ हैं वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी आपके और आपके पार्टनर की द फूल है, जहाँ पे आपको कम्प्लीटली सरेंडर पोजीशन में आना है। शून्य मीन्स ज़ीरो से अपने चीज़ों को स्टार्ट करना, एक न्यू रीबर्थ लेना, एक न्यू पर्सपेक्टिव से सोचना, एक देखिए ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये बिल्कुल ऊपर की तरफ देख रहा है, चल रहा है आगे, एंड बिल्कुल भक्ति में मस्त है, एक हाथ में डमरू बज रहा है। एंड सो दैट सिंपली मीन्स दैट यू हैव टू कम्प्लीटली सरेंडर टू डिवाइन। अगर ये सिचुएशन आपकी करंट सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है अगर, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको बिल्कुल डिवाइन को सरेंडर कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 3 4 एनर्जीज़ अलग अलग टाइप की बताई है। आप जिस भी एनर्जी को अपने सिचुएशन के हिसाब से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं या रेजोनेट कर पाते हैं, आप उन एनर्जीज़ को ले सकते हैं, अदरवाइज़ उन्हें जाने दे सकते हैं। थैंक यू माय डियर ब्यूटीफुल एंजल्स, थैंक यू। तो मैं आपके और आपके पार्टनर की एक ओवरऑल एनर्जी लूँगी, उनकी रीसेंट पास्ट एनर्जी लूँगी एंड देन फ्यूचर एनर्जीज़ लूँगी। ओके, तो जिसमें अगर कोई एक्शंस भी होंगे करंट सिचुएशन के हिसाब से, तो वो भी मैं आपको कम्प्लीटली बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। तो बी विद मी एंड हम स्टार्ट करते हैं। एक कार्ड हम लेंगे फॉर द डिवाइन फेमिनाइन एंड एक कार्ड लेंगे ओवरऑल एनर्जी का फॉर द डिवाइन मस्क्यूलाइन। Thank you, my beautiful angels. Thank you so much. Okay, so many cards. Thank you, my beautiful angels. Thank you so much. Please guide with the correct messages. Thank you, my beautiful angels. आप लोग प्लीज़ अपने पार्टनर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए सो दैट यहाँ पे करेक्ट एनर्जीज आ पाए। प्लीज़ angels guide what my viewers need to know about their energy and their partner's overall energy. Thank you my beautiful angels. Please guide my viewers with the overall energy for the partners. Okay, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं, द एम्परर एंड यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है। आई थिंक मुझे ये रिवर्स दिख रहा है। सो द एम्परर के पोजीशन पे है, मुझे लगता है यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइंस एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है यहाँ पे डिवाइन मस्क्यूलाइंस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द सन।
ओके, सो ओवरऑल मुझे ये लगता है कि आप लोग यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन दोनों फोफो की एनर्जी में है, बट डिवाइन फेमिनाइन इज इन द एम्परर मोड, एज इन लाइक वो अपने मस्कुलाइन पावर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रही है, लॉजिक्स को यूज़ कर रही है अपने लाइफ में। आप लोग अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लोग बिल्कुल अपने अथॉरिटी में, अपने पोजीशन पे आ चुके हैं, और यहाँ पे पीछे बहुत सारे पहाड़ हैं। दैट सिंपली मीन्स कि आपने यहाँ तक जो इस पोजीशन में आप आए हो, वहाँ तक आने में आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। आपने इतना हार्ड वर्क किया है कि नाउ यू हैव थॉट, यू हैव रियलाइज दैट इट्स टाइम फॉर द करेक्ट एक्शन, एंड इट्स टाइम फॉर स्टार्ट योर ओन गेम। तो आपने ज़ीरो द फूल की एनर्जी से अपने एक्चुअल गेम को स्टार्ट करना, अपने एक्चुअल एनर्जी को अंडरस्टैंड करना बिल्कुल समझ लिया है। लेकिन वहीं पर डिवाइन जो मस्कुलाइंस हैं उनकी एनर्जी बहुत ही सैड एनर्जी में डिपिक्ट होती है। यहाँ पे बहुत ही इमोशंस को लेके वो बैठ गए हैं, एज इफ़ लाइक उन्होंने अभी तक जो भी दिया, जो भी किया, क्या वो इतना कम था? दे आर लाइक इन अ बिग क्वेश्चन मार्क टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप। एंड ज़ीरो का यहाँ पे, द फूल का कार्ड का यहाँ पे कनेक्शन मुझे ये दिखता है कि यूनिवर्स उन्हें एक और मौका देना चाहती है। यूनिवर्स उन्हें एक और मौका देना चाहती है, so that they can charge up their energy, they can rethink, understand that जो भी ये challenges उनकी लाइफ में आ रहे हैं या जो भी वो फेस कर रहे हैं, उनकी जो सिचुएशन है, क्या वो एक्चुअली ऐसा ही फील करना चाहते थे? मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज उनके लिए दिखती है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके ओवरऑल एनर्जी पे द सन का कार्ड आया है। दैट मीन्स दैट देयर इज अगेन अ न्यू बिगनिंग। The sun again tells me a new beginning, the fool again tells me a new beginning, and ये जो sun card है, this card tells me that आप बहुत ही ज़्यादा अपने फुल स्ट्रेंथ में है, फुल पावर में है डिवाइन फेमिनाइन। एंड इवन जो मस्कुलाइंस हैं वो इस सन के कार्ड से आने से मुझे ये लगता है कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ पेन है या इंटेंसिटी ऑफ सैडनेस है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे है उनकी। ठीक है, आपकी रीसेंट पास्ट एनर्जीज देख लेते हैं। डिवाइन फेमिनाइन, यहाँ पे 3 कार्ड्स आ चुके हैं। वेरी नाइस, बहुत ही अमेजिंग। अगेन द फूल का कार्ड आया है। दैट मीन्स आपने अभी रीसेंट में ही ये डिसाइड किया है, आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं अपने लाइफ में। यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस, एज इन लाइक मुझे ये दिखता है कि आपने यहाँ पे 609 या 906 की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी आपको बहुत ज़्यादा दिखती होगी डिवाइन फेमिनाइन। एंड आपको हो सकता है कि 7609 या 7906 या 9067 ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसीज आपको दिखती होगी। एंड यहाँ पे वही फ्रीक्वेंसीज मुझे दिखती है कि आपने अपने द एम्परर और द एम्प्रेस को इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से बैलेंस कर लिया है, अपने यिंग यांग एनर्जी को इतना ज़्यादा पावरफुली बैलेंस कर दिया है। एंड अभी आज की डेट में टुडे वीनस एंड नेपट्यून का connection हुआ है। that exact word I don't know, but because of that you can search on Google, there is good ample amount of news available। तो मेरे ख्याल से आपको उनको भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उन चैनल्स पे भी जाके आपको अपनी नॉलेज को इन्हांस करना चाहिए। आपकी इनर इंट्यूशंस ही आपको गाइड करेगी। और अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे वाह, टेम्परेंस का कार्ड भी है इन द बॉटम। वेल, यहाँ पे वीनस का साइन है, एंड दिस वीनस साइन टेल्स मी दैट अभी ये जो आज की डेट में है, आप पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो। यहाँ पे फूल का कार्ड ट्वाइस आने से ये दिखता है कि मुझे आप कंप्लीटली यूनिवर्स को सरेंडर हो, और आप 3D प्लेन में भी बिल्कुल बैलेंस करके चल रहे हो अपने जो भी यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू वांट, यू आर थिंकिंग बाय
योर डीपेस्ट हार्ट, यू आर कनेक्टिंग टू योर इनर इंट्यूशंस, एंड इफ़ यू आर नॉट, तो आप अपने इनर इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए, और अपने इनर इंट्यूशन से जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, आप अपने प्रोटेक्टिव शेल्ड में आप जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आप बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन को भी फील कर रहे हो अभी इन दिनों, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में भी रहना चाहते हो, बिकॉज ये जो बैलेंसिंग की एनर्जी होती है, यिंग और यांग को अपने अंदर जो बैलेंस करने की एनर्जी होती है, वो इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी लगती है। आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या बहुत सारे मूड चेंजेस या मूड स्विंग्स का भी आपको ये सामना करना पड़ रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे मूड स्विंग्स इसलिए भी मुझे दिख रहे हैं बिकॉज आपके मस्कुलाइन भी बहुत ही सैड एनर्जी में है, तो कहीं ना कहीं वो आपको रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। अगेन मैं यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की कुछ करंट एनर्जीज़, रीसेंट पास्ट एनर्जीज़ को देखना चाहूँगी, करंट एंड रीसेंट पास्ट एनर्जीज़ को देखना चाहूँगी। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड मैंने इंट्यूटिवली लिया है। मैं 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी अपने एंजल्स से रिक्वेस्ट करके। थैंक यू माय ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू फॉर दीज ब्यूटीफुल मैसेजेस, थैंक यू। ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 10 स्टार्स है, एंड यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है यहाँ पर। ओके, सो वो अपनी किंग की एनर्जी में आना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ मुझे दिखता है, बिकॉज वो एक्चुअली 10 ऑफ कप्स को, एक फैमिली को, एक एक फुलफिल्ड हैप्पी फैमिली को यहाँ पे वो मैनिफेस्ट करते हैं। यहाँ पे द स्टार का कार्ड है, दैट मीन्स उन्हें पता है कि ये जर्नी क्या है, और इस जर्नी को पाके वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इस जर्नी को अंडरस्टैंड करने में, अपने जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, आई थिंक उनको रिमूव करने में वो बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आपको कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा लेज़र्ड्स भी दिख रहे होंगे, डिवाइन मस्कुलाइंस, सो एंड डिवाइन फेमिनाइंस को भी दिखते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आप लोग ने भी अपनी जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो बैलेंस कर ली है। तो कहीं ना कहीं ये वाले सारे जो सिम्बल्स हैं, सिम्टम्स हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, वो आपको भी दिखती होगी। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन के लिए मुझे स्पेशल सिंक्रोनिसिटी 4 की ज़्यादा दिखती है, +7 8 1078 या 10 की फ्रीक्वेंसी आपको दिखती हो, या 11 की फ्रीक्वेंसी अगर आपको दिखती हो, या 00 भी आपको बहुत ज़्यादा दिखते हो, तो आप की ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं। प्लस मुझे ये दिखता है कि ये जो मेंटल ब्लॉकेज वो रिमूव करेंगे, वो तभी कर सकते हैं जब वो डिवाइन को अपने आप को सरेंडर करेंगे, एंड अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि वो डिवाइन फेमिनाइंस को देख रहे हैं। ओके, ब्यूटीफुल। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो बिल्कुल आपको देख रहे हैं बहुत ब्यूटीफुली, आपको एम्ब्रेस होते हुए। बिकॉज अगर ये एम्परर आपके डिवाइन मस्कुलाइन की भी एनर्जी आपको दिखती है, तो ये एम्परर भी आपको देख रहे हैं। दिस किंग ऑफ वैंड्स भी, जो पैशनेट तरीके से आप अपने आप को मुझे लगता है कि नर्चर कर रहे हो जिस तरीके से, या चाहे आप इस रिलेशनशिप को जिस तरीके से नर्चर कर रहे हो, वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन इतनी गौर से देख रहे हैं, और वो बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हो उस चीज़ को लेके, कि वो देखते हैं किस तरीके से आप इनपुट देते हो, किस तरीके से आप अपनी अथॉरिटी में अपने आप को रखते हो, अपनी अथॉरिटी को आप कैसे समझते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे समझते हो, और उसके ऊपर आप एक्शन भी लेते हो। वो चीज़ों को देख के वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज भी हैं, मुझे ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं वही एक कारण भी है कि वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहे हैं रीसेंट पास्ट, मुझे ऐसा दिखता है। ओके, एंड यहाँ पे 7 और 8 का कार्ड जो आपके प्लेसमेंट्स हैं, यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये दिखती है कि कुछ डिसीजंस जो आपने अभी रिसेंटली लिए हैं, वो उन डिसीजंस ने उन्हें एकदम
बहुत ही मेंटली ब्लॉक कर दिया है, इस तरीके से ब्लॉक कर दिया है कि वो अभी सोचने समझने की क्षमता में नहीं है, या फिर वो बहुत ही डीप थॉट्स में जा रहे हैं। दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है कि वो बहुत ही डीप थॉट्स में जा रहे हैं और वो ये एक्चुअली सोच रहे हैं कि ये न्यू बिगनिंग किस तरीके से, या जो बैलेंस है वो किस तरीके से अब बनाया जाए। इन जो थॉट्स में जो स्ट्रगल हो रहे हैं उनमें, और ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये जो बैलेंस है वो कैसे अभी बनाया जाए, क्योंकि आप तो कम्प्लीटली बैलेंस हो चुके हो और आपको वो बैलेंस में देख के इतना ज़्यादा सरप्राइज है, तो वो आपको देख के और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। नाइस एनर्जी, थोड़ी हैवी एनर्जी है डिवाइन मस्कुलाइंस की, मैं जहाँ देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा पेन में है अभी फ़िलहाल वो, लेकिन वो अपनी एनर्जी को बहुत जल्दी ही चेंज करेंगे। ठीक है, सो मैं आप लोगों की फ्यूचर एनर्जीज़ को देखना चाहूँगी बिकॉज मैं अभी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज़ को रीड कर रही थी, तो मैं आपके पार्टनर की जो भी एनर्जीज़ हैं, फ्यूचर एनर्जीज़, उनको मैं पहले एक बार ले लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय ब्यूटीफुल एंजल्स। ओके ओके ओके, thank you my beautiful angels, thank you. Okay, all right, okay, beautiful. Okay, I don't know why I just feel like exchanging these energies because they don't relate intuitively to me. Okay, thank you. Please don't get offended if I change the cards because this is what I'm getting intuitively. I'm Thank you so much, my beautiful angels. Wow. It's the magician, guys. Definitely यहाँ पे twin flame energy है. And the शून्य के बाद number 1 the magician card का आना in the ending of the reading, that simply tells me that आप लोगों का divine connection है, आप लोग divinely guided हैं, and ये जो भी situations आपके सामने आ रही है ये completely divinely guided है. फ्यूचर में या रीसेंट अभी कुछ 1-2 दिनों की आपकी जो मैं एनर्जीज़ देख पा रही हूँ वो बहुत ही मुझे चेंजेस को लेकर चेंजेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा गेस कर रही हूँ मैं कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे हैं, बिकॉज यहाँ पे डेथ का कार्ड है एंड सेम प्लेसमेंट में डिवाइन मस्कुलाइन के लिए यहाँ पे द डेविल का कार्ड है. दैट मीन्स मुझे लगता है यहाँ पे आपकी जो चीज़ें आपने जो डिसाइड किया है या आपने जो डिसीजंस लिए हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे द एम्प्रेस है, द एम्परर है, द मैजिशियन है, the star है, the moon है, the devil है. So these are all the major cards and these all major cards tell me that आप लोगों की completely एक बहुत ही major transformation या फिर एक कह सकते हैं कि there is a completion and there is a new beginning of something which you desired for like so many past lives and so many लाइफ टाइम के जो आपके डिज़ायर्स है, ड्रीम है, उसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी एंड दे आर प्लस डिवाइनली गाइडेड एंड दैट्स वाई यहाँ पे द फूल की एनर्जी है. दैट मीन्स यू हैव टू सरेंडर टू यूनिवर्स बिकॉज डिवाइन फेमिनाइन माय व्यूअर्स, आपके साथ जो भी अभी ये प्रेजेंट में हो रहा है या अभी कुछ रिसेंट टाइम में हो रहा है या होगा या होने वाला है, या ये रीडिंग मिलने के ये जब भी रीडिंग आपको मिले उसके 1-2 दिन में या आपके साथ हो या कुछ 1-2 दिन पहले भी जब भी आपको ये रीडिंग मिले तब भी आपके साथ ये रेजोनेट करे, तो आप समझ जाना कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही है एंड ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए ही है जो मैं अभी बोलने वाली हूँ. सो इन नियर फ्यूचर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपने कुछ डिवाइन फेमिनाइन आपने कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस लिए हैं बिकॉज आपने कुछ ऐसे इल्यूजन्स या फिर कुछ भ्रम हैं उनको तोड़ने के बारे में यहाँ पे सोच लिया. यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो मुझे बहुत ही इल्यूजन्स के बारे में दर्शाता है और यहाँ पे घोस्टिंग की एनर्जी भी है, एज एन लाइक आपने ये डिसाइड कर लिया है कि जो भी ये इल्यूजन्स हैं यहाँ पे या फिर कोई भी पर्सन आपको घोस्ट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे द डेविल की एनर्जी भी है.
तो हो सकता है कि यहाँ पे जो आपके डिवाइन पार्टनर है वो फ़िलहाल के लिए आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हैं। एंड यहाँ पे द मून एंड द डेविल साथ में आना, दैट सिंपली मीन्स इट्स लाइक उनके इमोशंस को या फिर वो लोअर चक्रास से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं अपने आप को। एंड इतना ज़्यादा लोअर लेवल पे ऑपरेट करने के कारण उनकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे द सन का भी कार्ड आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसे बर्नआउट हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अपने आप को इंडल्ज करके बहुत ही ज़्यादा बर्नआउट फील कर रहे हैं। बर्नआउट एज एन लाइक सन ओवर प्रोटेक्टेड या ओवर जॉय या ओवर प्रोटेक्शन जब आप दे देते हो, जब आप अपने कंप्लीट एनर्जी में नहीं थे, जब आप उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, तब तक वो काफ़ी हैप्पी थे। लेकिन जब आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया, आपने डिसीजंस लिए, आपने इल्यूजन्स को ब्रेक किया है, भ्रम को ब्रेक किया है, तो अब ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसके बाद आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हो। यहाँ पे आप देखो इनके पास द मून की एनर्जी है, लेकिन आप क्वीन ऑफ कप्स हो, यानी कि आप क्वीन ऑफ इमोशंस हो। ये अपने अभी इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस को बिल्कुल बैलेंस कर चुके हो। आप लॉजिकली भी सोचते हो, आप इमोशनली भी सोचते हो, आप करेक्ट इनपुट सोचते हो और देखते हो कि आपको कहाँ पे क्या इनपुट्स देने हैं, कहाँ पे आपको डिसीजंस लेने हैं, कहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको बदलाव की ज़रूरत है। आप वो डिसीजंस लेने के फ़ैसला आप ले चुके हो अब। लेकिन वही जो डिवाइन फेमिनाइन है, आपने बिकॉज ये फ़ैसला ले लिया और आप इतने पावरफुल एनर्जी में हो, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये दिखाती है कि अब वो कम्प्लीटली अपने आप को हील करेंगे और वो अपने पावर में आएंगे। बिकॉज ये जो नेगेटिव एनर्जी इनके तरफ है, जो नेगेटिविटी से वो सोच रहे थे, या वो ये सोच रहे थे कि दिस फायरी एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वैंस भी आया था इनके लिए ना। तो वो कम्प्लीटली जो सिर्फ पैशन से रिलेटेड सोच रहे हैं या सिर्फ लव को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, नाउ दे शुड रियलाइज दैट इट्स टाइम फॉर एक्शन। एंड यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिखता है कि दे आर नाउ गोइंग टू कम इन टू एक्शन, दे आर गोइंग टू कम इन देयर फुल पावर। ये देखो, ये रेड कलर का जिस तरीके का ड्रेस पहना है, यहाँ पे भी द मैजिशियन की एनर्जी विच इज़ कम्प्लीटली इन द रेड। दैट मीन्स ये रेड कलर आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि ये डिवाइन एनर्जी का फ्लो होने वाला है अब उनकी लाइफ में। एंड यहाँ पे आप देखो ये कितने स्ट्रेस में है, ये गिल्ट में है, ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, मैंने अगर इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं किया, या मैंने अपने थॉट्स में अभी तक अपने ब्लॉकेजेस को अगर हील नहीं किया, बैलेंस नहीं किया, तो वो ये अपने जो स्ट्रेस की एनर्जी है, फिर लोअर एनर्जीज़ हैं, उसी में ही ज़्यादातर रहेंगे। बट यहाँ पे मुझे सारे के सारे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस दिखते हैं दैट सिंपली टेल्स मी दैट दिस कनेक्शन ऑफ वीनस एंड नेपट्यून फॉर द डे हैज़ रियली मेड अ ड्रास्टिक चेंज। बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज इनकी लाइफ में आया है। और इनके सारे ही जैसे कि यूनिवर्सल साइंस, या कह सकते हैं कि इनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में जितने भी ग्रह होंगे वो सारे हिल चुके हैं। एंड मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ में दिखते हैं कि वो बिल्कुल हिल चुके हैं। ही इज़ इन ट्रमेंडस पेन। एंड ये जो 4 ऑफ कप्स या जो लॉस की एनर्जी वो फील कर रहे हैं, अभी वो लॉस होने नहीं देना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ दिखता है कि डिवाइन ने उन्हें एक और मौका दिया है, एक और एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डिवाइन उन्हें दे रहा है अपने पावर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। और यहाँ पे द स्ट्रेंथ का कार्ड भी है एंड मैजिशियन का कार्ड भी मुझे यहाँ पे ऊपर इन्फिनिटी का साइन यही दिखाता है दैट दे आर गोइंग टू गेट देयर स्ट्रेंथ, दे आर गोइंग टू आस्क यूनिवर्स फॉर देयर एक्चुअल स्ट्रेंथ। वो यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे अब, वो रीथिंक करेंगे, रीअश्योर करेंगे उनके प्लान्स को, रीवर्क करेंगे, रीमैनेज करेंगे अपॉन देयर एबिलिटीज़ एंड देयर स्किल्स। मुझे लगता है अब वो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स को, अपने जो एक्चुअल स्किल्स होती है, एक जैसे कि आप पेंटर हैं तो आप पेंट करते हैं, आप खुद से अपने हाथों से पेंट करते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग है कि वो कलर कॉम्बिनेशंस कैसे रहेंगे, तो वो आपकी स्किल है। इफ़ यू आर अ कॉबलर, इफ़ यू लाइक डिज़ाइनिंग शूज़, इफ़ यू आर अ डिज़ाइनर, यू विल एनहांस योर स्किल्स राइट नाउ, दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड आप पूरी तरीके से इंडल्ज हो जाओगे। अगर आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में मनी या बिजनेस रिलेटेड कुछ वर्क एनहांस करना चाहते हो, तो आप
ये अंडरस्टैंड करोगे कि आपकी जो पैशनेट एनर्जी है उसे आप इन्हांस करके उन चीज़ों को, या जो कमियां हैं यहाँ जहाँ पर आपके जो कप्स हैं, जैसे 10 ऑफ कप्स तो आप वो इमेजिन करते हैं, लेकिन जो उनके मेंटल ब्लॉकेजेस हैं वहाँ पे वो जो अपनी एनर्जीज़ हैं वहाँ पे वो डालेंगे। और फिज़िकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में भी वो कुछ मैजिक जैसी चीज़ें हैं, जो कुछ मैजिक, मुझे वर्ड दिखता है कि मैजिक जैसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में। और ऐसी कुछ चीज़ें उनके सामने आएंगी जिससे उन्हें रियलाइज़ होगा कि ये जर्नी है, और उनका बिलीफ स्ट्रक्चर, उनका बिलीफ सिस्टम, उनका फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग करने में अब वो जुट जाएंगे, मुझे ऐसा दिखता है। वाओ, दैट्स सो ब्यूटिफुल एनर्जी। यहाँ पे मैं कुछ मोनोलॉजी डेक से आपके लिए कार्ड्स लेना चाहती हूँ। थैंक यू माय ब्यूटिफुल एंजल्स, thank you for guiding me for such a beautiful reading for my viewers, for the divine feminine and divine masculine. Thank you so much। मैं ये दोनों ही कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, ब्यूटिफुल। आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन, इट्स एनर्जी इज गेटिंग, वाह, it's beautiful। Luck is on your side is at the bottom of your deck। सो दैट डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स एक बहुत ही प्यारा रोल प्ले कर रहा है, यू नो। एंड आपके लिए कार्ड है एनर्जी इज़ गेटिंग मोमेंटम, दैट इज़ वैक्सीन मून। एंड दिस टेल्स मी दैट ओके यू हैव, यू नो, आपने एक बहुत ही लंबा रास्ता तय किया, और आपने ये सोच के तय किया है कि ये लंबा रास्ता आप लोगे। अगर ये जर्नी कठिन भी है, मुश्किल भी है, तो भी आपने ये पहले से ही डिसाइड कर लिया था। And this was the time when you had to, you know, gain momentum in your, you know, energies। momentum मुझे ऐसा दिखता है कि आप अपने, you know, यिंग यांग को बैलेंस कर रहे हो, आप अपनी एक्चुअल लाइफ में अंडरस्टैंड कर रहे हो, इस जर्नी को उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो। एंड आपने यू नो कुछ जो डिसीजंस लेने थे, जो ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आपको लेने थे, या जो भी अथॉरिटीज़ में आप अपने पावर्स में अपने आप को यहाँ पे देखते हो, वो पावर्स की तरफ अब आप बढ़ने लग गए हो। आपने अपने इल्यूजन्स को, भ्रम को ख़त्म करके अपने एक्चुअल रास्ते को तय कर लिया है कि आपके क्या रास्ता है और आप क्या रास्ते पे चलना चाहते हो, ये आपने डिसाइड कर लिया। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यहाँ पे भी वैक्सीन मून ही है, लेकिन यहाँ पे वैक्सीन क्रीसेंट मून है। तो डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे और डिवाइन मस्कुलाइन यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज़ को ही फील कर रहे हैं इस मून फेज़ में, या फिर जो यहाँ पे प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं उस टाइम पे। दोनों सिमिलर एनर्जीज़ में ही हैं, दोनों एक दूसरे के तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के तरफ ही कमिटेड हैं। आपका अगर कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हुआ है तो आप प्लीज़ बिलीव कीजिए कि ये डिवाइनली गाइडेड ही है, एंड ये कोई लेसन है जो आपको लर्न करना है। तो जितना जल्दी आप ये लेसन लर्न कर लोगे अपने प्रेजेंट सिचुएशन से या करंट सिचुएशन से, उतने जल्दी आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो चेंज हो जाएगी, एंड आप लोग मिल लोगे, एंड आप ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को एक्चुअली फील कर पाओगे। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में भी आपका यूनियन पॉसिबल है, ये मुझे दिखता है। यहाँ पे लक इज़ ऑन योर साइड दिखता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी भी आपके माइंड में एक भी बारी एक गलती से भी एक ख्याल आ गया हो कि आप अनलकी हो, या फिर आपके साथ साइड में लक क्यों वर्क नहीं कर रहा है, तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर वाई दीज थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ। देयर इज़ सम लेसन्स यू नीड टू लर्न। सो जस्ट सरेंडर टू यूनिवर्स एंड आस्क योर यूनिवर्स। अपने यूनिवर्स को, अपने इष्ट देव को पूछिए, उनसे बोलिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं और आपको गाइड करें। और अगर हो सकता है इस रीडिंग में भी आपको कुछ एक्नॉलेज करने को मिला है, कुछ रास्ता आपको मिला है, तो ये रीडिंग भी एक ज़रिया है जिस तरीके से एंजल्स, आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव, आपके गुरु या फिर आपके एंसेस्टर्स आपको कोई मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, मैं एंसेस्टर्स और इष्ट देव को बराबरी पोजीशन पे ही रखती हूँ। वो भी हमारे उतने ही बड़े भगवान हैं, हमारे एंसेस्टर्स ही हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। सो वो मेरे लिए भगवान के जैसे ही हैं। थैंक यू माय ब्यूटीफुल एंसेस्टर्स एंड माय गॉड। तो हमें एक एक मैसेज ले लेना है, या फिर डिवाइनली गाइडेड मैं यहाँ से जितने भी मैसेजेस फॉल करेंगे मैं आप लोगों के लिए लूँगी। डिवाइन फेमिनाइंस के लिए एंड डिवाइन मस्कुलाइंस के लिए, दोनों के लिए यहाँ
यहाँ पे एंजलिक क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या आशीर्वाद में देना चाहते हैं, क्या नॉलेज देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू, प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय ब्यूटीफुल एंजल्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें। थैंक यू। हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। वाओ, यहाँ पे राधा आए हैं कार्ड, एंड यहाँ पे कर्मा कार्ड आया है, एंड बॉटम ऑफ द डेक मुझे यहाँ पे दिखता है ब्रह्मा। वाओ, ब्रह्मा से मुझे ये दिखता है कि ब्रह्मा इज़ अ क्रिएटर, मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप ही क्रिएटर हो आपके लाइफ में। ब्रह्मा की कुछ यहाँ पे मुझे मुद्राएं भी दिख रही हैं। वाओ, सो मुद्राएं भी दिख रही हैं, जो मुझे लगता है कि आप मुद्राज यूज़ कर सकते हो आपके एवरीडे लाइफ में, एंड वो मुद्रा यूज़ करके, एंड उस मुद्राज को यूज़ करके जो आप मेडिटेशंस करोगे वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। यहाँ पे मैं मुद्राज के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ उसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ब्यूटीफुल टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में हमें गाइड करते हैं। लेकिन आपको अपने इष्ट देव और अपने एंजल से ही आस्क करना है कि आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है। सबकी जर्नी अलग अलग होती है, और सबके एक्सपीरियंसेस लाइफ के डिफरेंट होते हैं, सबके चैलेंजेस लाइफ के डिफरेंट होते हैं। तो आपके अपनी सिचुएशन के हिसाब से सारे मैसेजेस को रेजोनेट करना है। और मेरे यहाँ पे आपको एक और एडवाइस है जो मुझे यहाँ पे सुनाई देता है कहने के लिए, कि आपको बहुत सारे चैनल्स को फॉलो नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जीज़ को एंजल नंबर्स के थ्रू पहचानना है, अपनी एनर्जीज़ को पहचानना है, और उस हिसाब से आपको उन चैनल्स को फाइंड आउट करना है कि आपकी आप कौन सी सोल फैमिली से बिलोंग करते हो, एंड पर्टिकुलरली दोज चैनल्स आर द चैनल्स विच यू नीड टू सब्सक्राइब। ओके, सो यहाँ पे मुझे ये एक बहुत ही क्लियर मैसेज मिल रहा था। राधा इज़ ऑल्सो समथिंग, यहाँ पे मुझे दिखाता है कि बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड पोजिशन में यहाँ पे रही है राधा, और प्योरिटी ऑफ लव को मुझे यहाँ पे दिखाता है। राधा से मुझे अनकंडीशनल लव के बारे में मुझे सुनाई देता है। राधा से मुझे प्योरिटी और सच क्लैरिटी को समझने की चीज़ों को मुझे यहाँ पे दिखाता है फॉर यू। तो आपको बहुत ही क्लियर विजन, क्लैरिटी, हायर सेल्फ से मिलने की एक जो आपकी पुकार रही है हमेशा, उसके लिए आपके एंजल्स, आपके डिवाइन गाइडेंस आपको दे रहे हैं कि आप अपने हायर सेल्फ में आ सकें, डिवाइन फेमिनाइंस। एंड आपके हायर सेल्फ में आने से ही आप अपने आप को जो पीस की एनर्जी में, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने मेजर डिसीजंस आपके लाइफ में लिए हैं, आप एक लॉजिकल माइंड से भी सोचना स्टार्ट कर रहे हो, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एन एम्प्रेस, बिकॉज आप बहुत ही मदरली फीलिंग्स में रहते हो। मेरे जो व्यूअर्स हैं यहाँ पे मैंने अपने एनालिसिस को देखा है, दैट इज़ 59 something percent or 60% are female and 40% are males who are watching my videos। तो यहाँ पे जो भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखती है, वो मुझे ये दिखता है कि आप बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही एक माँ का दर्जा, जैसे मुझे कहना है कि एक माँ जो है कभी भी अपने बच्चों में जैसे कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, कभी भी किसी को प्यार देने में कंडीशंस नहीं लगाती, उसी तरीके से आप हो। आपने कोई भी अपने प्यार में कोई कंडीशन नहीं लगाया, आपने अपने प्यार को, अपनी एनर्जी को कम्प्लीटली फ्लो करने दिया है। आपकी ऑरा ऐसी, आपकी ऊर्जा ऐसी है मुझे दिखता है। और राधा से मुझे कम्प्लीटली आप भक्ति मोड में दिखते हो। यहाँ पे मुझे द फूल की एनर्जी से भी ये दिखता है कि आप पूरी कम्प्लीटली भक्ति मोड में आ चुके हो, आप कम्प्लीटली सरेंडर कर चुके हो इस डिवाइनल एनर्जी में अपने आप को, है ना। और आप उसके लिए हर तरीके से तैयार हो चुके हो, अपने भ्रम को हटा देना चाहते हो, अपने ईगो को डिज़ोल्व कर देना चाहते हो। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ में आप दिखते हो जो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है। और अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हो तो आपको ये एक अच्छा टाइम है जहाँ पे अपने इल्यूजन्स को, भ्रम को एग्जामिन करने का टाइम है। एक कंप्लीट सरेंडर और अनकंडीशनल लव की
एनर्जी में आना आपको एक्चुअली आपके लिए एक अच्छा टाइम है, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी में आ सको, आप एक डिसीजन ले सको, अपने इमोशंस को बैलेंस कर सको, अपनी अथॉरिटी को समझ सको और अपने पावर को और अपने पावर को एक्नॉलेज कर सको कि आप अपने एक्शंस क्या कर रहे हो, है ना। तो आपका मुझे यहाँ पे दिखता है माइंड बॉडी एंड सोल का जो मर्जिंग है, वैसा कुछ आप फील कर रहे हो, मर्जिंग फील कर रहे हो अपने अंदर, शिव शक्ति का मर्जिंग, शिव शक्ति का बैलेंस फील कर रहे हो अभी आप। और ये एनर्जी में आपको मेडिटेशन के थ्रू आप आ सकते हो, भक्ति में आ सकते हो। तो आप कुछ भगवान के गाने या भक्ति, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे रिलेटेड कुछ गाने या सॉन्ग्स आप सुनोगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ मुझे यहाँ पे दिखता है फॉर द डिवाइन मस्कुलाइन, यहाँ पे कर्मा कार्ड आया है। कर्मा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ ना करना भी कर्मा होता है और कुछ करना भी कर्मा होता है। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो वो भी एक कर्मा है, तो आपको उसे भी एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है। यू नो, देयर इज़ अ टाइम व्हेन वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एंड देयर इज़ अ टाइम व्हेन वी नीड टू कम इनटू एक्शंस। तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि आपको कहाँ पे आप कौन सा कर्मा कर रहे हो, आप कहाँ पे एक्चुअली अपना कर्मा करना चाहिए आपको, तो आप कहाँ पे अपना कर्मा कर रहे हो, कहाँ पे नहीं कर रहे हो, है ना। तो आपको कर्मा बैलेंसिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो के अगर आप सोच रहे हो तो मुझे यहाँ पे दिखता है बिकॉज ऑफ द मून कार्ड, आई थिंक आपको अपने इनर इंट्यूशंस को भी सुनना थोड़ा सा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट नहीं करोगे, अगर आप अपने ड्रीम्स को या अपने हैव फेथ इन योर ड्रीम्स आया है आपके इसमें, मीन्स अगर आप अपने ड्रीम्स को अपने रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए कर्मा नहीं करेंगे अगर आप, तो आप वो चीज़ नहीं पा पाएंगे जो एक्चुअली आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को जो आप एग्जामिन आप फील करना चाहते हैं, आप उसको जो फील करना चाहते हैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जो आप एक्चुअली आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कर्मा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप अपने अपने जो एक्शंस हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो वर्ड्स हैं जो आप बोल रहे हो, उनको अलाइनमेंट में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आप जो कहते हो वो आपको सोचना भी है और वो आपको करना भी है, और जो आप सोचते हो उसे आपको कहना भी है और उसे करना भी है। जो आप सोचते हो उसे एक्सप्लेन करना, आपको उसे किसी को ज़ाहिर करना, एक्सप्रेस करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो भी एक कर्मा ही काउंट होगा। अगर आप अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखोगे और आप अपने क्लियर विजन्स की तरफ नहीं जाओगे, सप्रेशन में रहोगे, तो वो एक कर्मा हो जाएगा और वो एक नेगेटिव कर्मा की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको अपने कर्मास को बैलेंस करना है, किसी भी इमोशन को सप्रेस लेवल पे नहीं रखना है। अगर आप किसी भी इमोशंस को सप्रेस करके रखोगे तो वो भी एक बैड कर्मा के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो आपको अपने कर्मास को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैड फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरी सोल फैमिली में मेरे को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली में आ रहे हैं, मेरे गुरुजी के साथ बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं इस जर्नी को लेके। हम पूरी तरीके से, मैं भी डिवाइन फेमिनाइन हूँ एंड मैं भी इस जर्नी में कम्प्लीटली इसी सरेंडर एनर्जी में हूँ। एंड बहुत अच्छी चीज़ नियर फ्यूचर में, बहुत ही अच्छी चीज़ नियर फ्यूचर में जो है अभी इंट्रोड्यूस होने वाली है सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए। दैट एग्जैक्टली व्हाट इज़ कमिंग, दैट इज़ जस्ट सरप्राइज फ्रॉम द डिवाइन। लेकिन ये जो मैसेज मुझे मिलता है वो मुझे आपको देने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीलिंग हो रहा है कि ये जो बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस चेंजेस आने वाले हैं, बिकॉज अभी 5/5 पोर्टल भी आ रहा है। तो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ये डेथ का कार्ड आया है तो ये बुरा कार्ड नहीं है, अच्छा कार्ड है। और ये डेथ का कार्ड भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में, ये चेंजेस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, राइट। सो आप मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिव चेंजेस की तरफ, राइट। और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।